अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रही हूँ वो है इंटरपोलेशन एंड लाग्रांज पॉलिनोमियल। इंटरपोलेशन एंड लाग्रांज पॉलिनोमियल में हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स लेट x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0.6 एंड x2 ये वैल्यूज़ दी हुई है और उसने क्या कंस्ट्रक्ट करें इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1 एट मोस्ट 2 टू अप्रॉक्सीमेट f 0.45। जो हमारे पास मेन क्वेश्चन उसने दिया हुआ है उसमें एक्स नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0.6, x3 की वैल्यू 0.9 दी हुई है, f 0.45 दिया हुआ है और एफ एक्स क्वेश्चन हमें उसने ये दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इससे आपने अपनी इंटरपोलेशन एंड लाग्रांज पॉलिनोमियल की डिग्री 1 और डिग्री 2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ समझेंगे वो है कि किस तरह से हम इसके फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज इसमें आते हैं, हम अगर गौर से देखें इसके अंदर तो हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है, क्वेश्चन x2 तक जा रहा है। तो हम अपना यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इधर फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा p1x। हमने अपना p1x मतलब डिग्री 1 की पॉलिनोमियल मालूम करना है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले आपने यहाँ पे लिख लेना एफ एक्स नोट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिख लेना एफ एक्स 1। आपको मैं इजी तरीका बता रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है x माइनस एक्स नोट। एक्स नोट का यहाँ पे लिखा हुआ तो आपने x1 से माइनस करना है, ठीक है। एक्स नोट लिखा है, एक्स नोट नहीं यहाँ पे लिखना है, x1 लिखना है और नीचे जो लिखना है वो एक्स नोट लिखना है और ये ऊपर वाली वैल्यू अगेन लिख देनी है, ठीक है। ये इसको फॉर्मूले को याद करने का तरीका है। और यहाँ पे भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ करना है। x1 लिखा तो आपने एक्स नोट लिखना है यहाँ पे और नीचे x1 में से इसी चीज़ को माइनस कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया p1x का। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, p1x में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले हम लोग अपनी क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, पुट करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स नोट एफ की नोट की वैल्यू क्या है 0 और हमने अपने इसको इसके अंदर पुट करना है। तो हमारे पास नेचुरल लॉग 0 + 1 क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 0। और इसी तरह हमने अपने एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू भी निकाल लेनी है, जो हमारे पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6 और नेचुरल लॉग 0.6 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1.6 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 0.470003। ये हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स 1, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है अपना एफ एफ एक्स 2। सिंपल है, हमें पता है कि अब हमने 0 निकाल लिया, x1 निकाल लिया, x2 निकालेंगे। एफ एफ एक्स 1 की हमारे पास वैल्यू 0.9, इसको हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट किया। नेचुरल लॉग 0.9 + 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1.9 और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है ये बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि 0.641853 हमारे पास वैल्यू। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें, वो आपको सोल्यूशन दे देगा इस चीज़ का। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास क्या, हम देखें हमारे पास x1 भी मौजूद है, x नोट भी मौजूद है, x1 भी मौजूद है, एफ ऑफ एक्स नोट भी निकाल लिया और एफ ऑफ एक्स 1 भी निकाल लिया। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। मैं आपको अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ आपको पता है x माइनस x1 हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी p1x, x माइनस x1 हमने निकालना है, तो वो x माइनस x1 हमने यहाँ से अपनी वैल्यूज़ देख ली। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है हमने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट पुट करनी है और मैं आपको पुटिंग करके आंसर बताती हूँ। x माइनस x1 की वैल्यू 0.6 थी, ये देख सकते हैं आप, x1 की वैल्यू 0.6 थी, हमने लिखा x माइनस 0.6। हमारे पास उसके बाद x2 की वैल्यू अब हमने नीचे लिखनी है x नॉट माइनस x1, तो 0 माइनस 0.6 यहाँ पे मैं लिख दूंगी आपके सामने 0 माइनस 0.6 और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी दोस्तों 0। अब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट पे हम वही चीज़ x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या था, एक्स नॉट की वैल्यू 0 थी और x1 हमारे पास था 0.6 माइनस 0 और एफ ऑफ एक्स 1 की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.470003, ठीक है। जब हमने यहाँ पे पुटिंग की दोस्तों, ये तो हमें पता है कि 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई हो जाए उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पे जब हम देखें तो अगर हमारे पास x है 0.470003 है और उसको मैं 0.6 से जब डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है दोस्तों, मेरे पास जो आंसर निकलता है वो निकलता है 0.78338। मेरे पास ये आंसर आया मेरे p1x का जी। तो दोस्तों
P1x हमारे पास निकल आया है जैसा कि आप जानते हैं। अब इसी तरह अब हमने क्या करना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उसने क्वेश्चन में आपको f of 0.45 भी दिया हुआ है, इसका मतलब है, और उसने यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, तो मैं आपको अब एब्सोल्यूट एरर भी निकालना सिखाऊंगी जी। तो हमारे पास P1x, सबसे पहले हमने अपने P1 एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देखे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है हम उसको इस तरह एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा PF ऑफ, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या कहते हैं, हमारे पास आता है जी। तो दोस्तों जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है वो है f of x माइनस PNX, मतलब कि यहाँ पे P1 P2 P3 हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे n लिखती है यहाँ पे। तो हमारे पास अब हमने P1x निकालना है, तो हमारे पास P1 f of x तो हमें पता है f of 0.45 है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं f of 0.45, मतलब कि अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ये जो नेचुरल लॉग x+1 था इसके अंदर हमने अपने 0.45 की वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है, जो कि हमारे पास क्या बनता होता है दोस्तों, ये हमारे पास आता है 0.3715635564। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना इसी तरह P1 के अंदर भी 0.45 को पुट करके आंसर निकालना है। और जो हमारे पास आता है क्या कहते हैं, P1 0.45 को जब हमने पुट किया तो हमारे पास 0.45 + 1 को जब हम पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर निकलता है P1 0.45 का जो आंसर निकला हमारे पास वो निकलता है 0.3525021। अब दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट हमने अपना एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से माइनस कर देना है और इसका साथ साथ मोड भी ले लेना है, ये चीज़ मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0.3525021 को जब आपने आपस में माइनस किया और उसका माइनस करके हमारे पास मोड का मतलब होता है माइनस साइन हो तो वो प्लस कर देगा और प्लस साइन हो तो वो कुछ भी नहीं करता होता, उसको प्लस ही रहने देता। तो हमारे पास इसमें जब हमारे पास आंसर निकलता है वो हमारे पास आता है 0.01906। हमारे पास ये अपने एब्सोल्यूट एरर निकलता है इस क्वेश्चन P1x का, जैसे कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट में दोस्तों हमारे पास डिग्री 1 निकल आई है, अब हमने डिग्री 2 निकालनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x2 भी मौजूद है, तो अब मैं आपको डिग्री 2 का फॉर्मूला लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिग्री 2 जी। तो हमारे पास डिग्री 2 का फॉर्मूला निकलना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख लेना है P2x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे आपको दोस्तों लिख कर दिखाऊंगी f of x नोट, f of x1, f of x2, ये हमारे पास फॉर्मूला जो है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लें। अब जो हमारे पास सबसे पहले x माइनस, याद रखें x माइनस 0 लिखा हुआ है, बाकी जो दोनों वैल्यूज है इधर लिख दें x1 x माइनस x2। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू को इधर x की जगह रिप्लेस कर दें x नोट को, x नोट माइनस x1 और x नोट माइनस x2। ठीक है, अब एग्जैक्ट इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास x1 मौजूद है तो बाकी हम x माइनस x नोट और x माइनस x2 और इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई x माइनस x नोट और x1 माइनस x2। इधर भी एग्जैक्ट वही चीज़ करेंगे, x माइनस x0 और x माइनस x1 और नीचे इसी से x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इसके अंदर पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू सारी मौजूद हैं और हम अपने यहाँ पे पुटिंग करना स्टार्ट करनी है। तो जो पुट करके हम आंसर निकालेंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था P2, जो हमारे पास पहली चीज़ है वो है P2x। हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो P2x हमारे पास यहाँ पे था x माइनस x नोट जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला अगेन लिख लिया है और यहाँ पे मैंने अपनी x0, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ भी लिख ली है ताकि आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन कोई ना आए। और यहाँ पे मैंने अपना f of x नोट, f of x1 ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ पे हमने इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और पुट करके हमने बाद में सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने P2x लिख लिया, यहाँ पे x माइनस हमने अपनी पुट की x1 लिखा हुआ, तो x1 की जगह पर हमने 0.6 लिख दिया, x माइनस 0.9 लिख दिया और नीचे लिख दिया x नोट की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है, 0 माइनस 0.6 और 0 माइनस 0.9। यहाँ पे हमने इसी तरह सारी f of x नोट की वैल्यू हमारे पास 0 है और मैं अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप करने लगी, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा के अब ये वाला यहाँ सॉल्व करूँगी। तो x माइनस x नोट की वैल्यू हमारे पास जैसे कि 0 है और हमारे पास x माइनस x2 की वैल्यू 0.9 है और x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.6, तो माइनस 0.6 माइनस 0 और 0.6 माइनस 0.9 और f of x नोट f of x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 0.47003।
अब यहाँ पे मैं अपनी f(x3) मतलब f(x2) मालूम कर लेती हूँ। तो f(x2) में हमारे पास आ जाएगा 0, x माइनस 0.6 और 0.9 माइनस 0 और 0.9 माइनस 0.6 और यहाँ पे हमारे पास f(x2) की वैल्यू आ जाएगी 0.641853। जी तो दोस्तों ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अब हमने पुटिंग करके जो हमारे पास आंसर निकलता है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 0.9x और ये आपस में जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 और ये आपस में माइनस होने के बाद माइनस 0.3 और ये वाली चीज़ 0.470003 प्लस और ये नीचे भी हम कर लेंगे तो x² माइनस 0.6x और नीचे आ जाएगा 0.9 और 0.3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.641853। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमने p2x की वैल्यू जब हमने सोल्व करके निकाल ली अपने, तो वो हमारे पास आ जाती होती है -2.61127x² प्लस 2.35001438x प्लस 2.377233x² माइनस 1.426338x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? जो हमने इसको सोल्व करा इन दोनों रकमों को, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ 4 आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमने इनको सोल्व कर लेते हैं तो p2x की वैल्यू हमारे पास बनती है -0.233894x² प्लस 0.92362745x। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, हमारे p2x की वैल्यू निकल आई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना एग्जैक्ट वही चीज़ एब्सोल्यूट एरर मालूम करना है दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे अब हमने वही अपना जो हमारे पास p2x के अंदर 0.45 पुट करना है और जहाँ जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू वहाँ पे हमने 0.45 पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को -0.233894 0.45 का स्केयर प्लस 0.923 समथिंग जो भी है और यहाँ पे 0.45 और यहाँ पे जब मैंने पुटिंग की है तो मेरे पास जो p2 0.45 का आंसर निकलता है वो निकलता है 0.36828999 और मैं अपना वैसे ही एरर निकाल लूँगी जैसे कि मैंने पीछे निकाला था -p2x। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे यहाँ पे f(0.45) और -p2 0.45 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास इन दोनों को माइनस करना है, तो मेरे पास जो f(0.45) की वैल्यू जो थी हमारे पास थी वो थी 0.37156355 0.371515635564 माइनस करना है इस वैल्यू से, तो 0.36828999 और इनका जब मोड ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो हमारे पास निकलता है एब्सोल्यूट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर निकला है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी सॉल्व करवाना चाहते हो जो आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाअल्लाह ज़वजल मैं आपका हर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।